सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 की व्याख्या कर रहे हैं और 20-21 में भगवान ने स्वर्ग भोग हेतु यज्ञादि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन किया और इस श्लोक में निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा की है। और यदि आप ध्यान से हिंदू माइथोलॉजी को समझते हैं तो जो LIC की पंचलाइन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पंचलाइन है, उसकी अंत में भी योगक्षेमम व्याहम्यहम लिखा हुआ है। तो वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के इन चीजों को समझ करके और अपनी समस्त जिम्मेदारी, इस आत्मा से संबंधित जितने भी आपकी जिम्मेवारी है, सब परमात्मा को दे दीजिए समर्पण के बाद। अतः श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है और इसमें भगवान ने यही इन्हीं बातों की व्याख्या की है। तो हम ऋषि वेदव्यास के शब्दों में इनको समझते हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, अनन्ययः चिन्तयन्त माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभिमुक्तानां योगक्षेमं व्याहम्यहम्। अर्थात इसका भाव यह हुआ, जो अनन्य प्रेमी, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं और किसी की नहीं मेरी, मुझ में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन भक्तों का योगक्षेम, योगक्षेम का मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। जो नहीं प्राप्त हुआ है वह मिल जाएगा और जो मिल गया है वह आपके पास रहेगा, उसकी रक्षा मैं वहन करता हूं। ऐसा भगवान ने गीता में स्वयं प्रतिज्ञा की हुई है। अर्थात इसकी व्याख्या और थोड़ी विशेष रूप से कर दें, भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं, न अगले श्लोकों में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्र आदि की उपासना करने वाले तो नाशवान फल मिलता है, पर परमात्मा की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर काम करता है तो उसको काम के अनुसार उसकी सीमित वेतन या सीमित पैसे मिल जाते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा न करे, सब कुछ उसी का होता है। बालक क्या काम करता है, लेकिन सबका सब कुछ उसका होता है। भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और जो प्राप्त सामग्री है उसकी रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वो विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन मां स्वयं करती है, कभी भी नौकरों से नहीं कराती। तो इसकी व्याख्या को थोड़ा सा महानता से समझना, गहनता से अपना चिंतन और मंथन करना आवश्यक है। भगवान यह कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम, भगवत स्वरूप प्राप्ति का नाम ही योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त को साधन की रक्षा करना क्षेम है।
मैं उनको स्वयं प्राप्त कराता हूं, मैं स्वयं देता हूं। इन इंग्लिश, those men who meditating on me as non-separate, worship me all around. To them who are ever devout, I secure gain and safety. Some people are explaining in a different manner, in different words. They explains, those who worship me, minds focused on me alone, mind focused me alone. They are warning again and again. Mind focused on me alone and always immersed me. I preserve for them what has been attained, that has been preserved, what has been attained, that has been preserved, and what is yet to be attained, I will give that also. Therefore, we have to understand the real meaning in Adhyatma. तो यहां इसकी व्याख्या समझने के लिए हमको थोड़ा सा अध्यात्म का आनंद लेना आवश्यक होगा। यहां लिखा है अन्यान आश्रितो, अन्यान आश्रित यंतो हो, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वह सबका सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं और महत्व बुद्धि नहीं होती, वे भगवान में लग जाते हैं, इसलिए अनन्य कहे जाते हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का नित्य चिंतन होने लगता है। अनन्या कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान के ही हैं, अर्थात केवल भगवान की ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है, उन्हीं को प्राप्त करना है, उन्हीं को प्राप्त होना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय अन्य कोई नहीं, बाकी सब नासवान है। वे खाना पीना, चरना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान की उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, या तो दूसरों का परोपकार या भगवान की प्रसन्नता। तेषाम नित्याभिभुक्तानाम, जो अनन्य होकर भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्य अभिक्ता नाम पद आया है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वो संसार से विमुख हो गए हैं। यह उनकी अनन्यता है, वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए हैं। उनका चिंतन, उनका सक्रिय और अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवान की सेवा में परायण है, उसी की उपासना करते हैं। ये तीनों बातें जिसमें होती हैं वह नित्याभिभुक्ति होता है। कौन सी तीन बातें? कि वह अपनी सभी क्रियाएं भगवत सेवा के लिए करता है, नंबर 2 भगवान के अलावा किसी और को नहीं मानता है, और नंबर 3 उसका नित्य निरंतर ध्यान रखता है, वो ही नित्याभिभुक्त हैं। आगे लिखा है योग क्षेमम व्याहम्यहम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। वास्तव में देखा जाए तो अद्भुत वस्तु की प्राप्ति कराने का योग का वहन है, और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। कारण है कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता है। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में क्षेम का वहन और रक्षा न करने में क्षेम का वाहन है।
अगर भक्ति बढ़ती है और उसका कल्याण होता है तो भगवान प्राप्ति की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी को उसका क्षेम है। अगर प्राप्ति की रक्षा करने में उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उसको प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका दृढ़ विश्वास है। भगवान में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा ही उनके जीवन का सार है, और जो भी परिस्थिति होती है वह ऐसा मानते हैं कि वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति भी ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति भी ठीक है। उनका यह भाव निश्चित हो जाता है और वह यह कहते हैं कि वही ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की वह किंचित मात्र भी कोशिश नहीं करते। और कारण है कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं और भगवान सदा हमारा ही वास्तविक हित करते रहते हैं। भगवान कभी हमारा अहित नहीं करते, कभी हमारा कोई बुरा नहीं करते। भगवान सदैव कल्याण करते हैं। हमको अपने निजी स्वार्थों के बस वह कभी कल्याण और कभी नुकसान लगता है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम उसके जीवन के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हुए यह भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, वह भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तुम निर्योग क्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। अब यहाँ व्याहम्यहम का अर्थ है, जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता से उत्साह के साथ स्वयं उस वस्तु को लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए मेरे भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूं तो मैं वह वस्तु स्वयं ले जाकर उनको देता हूं, वह वस्तु मैं ढोता हूं, अर्थात भक्तों का सब काम का निर्वहन मैं करने लग जाता हूं। इस श्लोक का यह भाव है। अब यदि आप वर्तमान में देखें, जब LIC ने इस पंचलाइन को उठाया और वो आज तक इसी बात को कहते हैं कि जीने के साथ भी और जीने के बाद भी LIC आपके साथ है, तो जो सांसारिक व्यवस्था आपको यह भरोसा दे सकती है कि हम जीने के साथ और जीने के बाद भी, अर्थात जिस व्यक्ति ने बीमा कराया उसकी मौत के बाद भी हम आपके साथ हैं, तो भगवान की इस योग क्षेम वेहम्यम को हम कितना बड़ा माना है कि भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं और सदैव हमारे चिंतन के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे हितों की रक्षा के लिए ही सारा वहन, सारा भार अपने ऊपर उठाते हैं। लेकिन उसके लिए भगवान ने कंडीशन दो लगाई है, संपूर्ण समर्पण और पूर्ण श्रद्धा, मेरे अतिरिक्त फिर कोई और नहीं। अतः इसकी और गहनता को समझने के लिए हमें आज वर्तमान युग की भावना को समझना लगेगा। अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, अर्थात पर्युपासते, लेस मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं। उनके मन में मेरे प्रति कभी शंका नहीं होती। उनके नित्य एकाकी भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी मैं अपने हाथ में लेता हूं। और यदि इतना जानने के बाद भी लोग दूसरों को भजते हैं तो फिर मैं उनके बारे में आगे के श्लोकों में आपको बताऊंगा। यहां भगवान ने स्पष्ट रूप से इस बात की व्याख्या की है। इसको कुछ
योगी जन, कुछ संत जन, कुछ प्रबुद्ध जन एक और प्रकार से भी व्याख्या करते हैं। वो अपनी व्याख्या में कहते हैं, जो एक क्षण भी परमात्मा भाव अमृत के बिना नहीं रह सकता, 24 घंटे परमात्मा का ही चिंतन करता है, परमात्मा का श्रवण, परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का पाद सेवन, परमात्मा की सेवा, परमात्मा का वंदन, परमात्मा का अर्चन, परमात्मा का दास समझकर, साक्ष्य समझकर सभी काम करता है। आत्मनिवेदन द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार सुलभ हो जाता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य में ही रहे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है। यही योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं और जब भक्त पूर्णतः परमात्मा से भावना में भावित हो जाता है तो भगवान उस दुख में बद्ध जीवन को फिर से गिरने में उसकी रक्षा करते हैं, अर्थात फिर से पुनः उसको इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ने नहीं देते। यह भगवान ने स्पष्ट कहा है और यह भी कहा है कि जो लोग ऐसा नहीं करते, इतना जानने के बाद भी मुझे नहीं उपासते, उनके लिए भगवान ने आगे के श्लोकों में अपनी व्याख्या की है। तो आज के इस 22वें श्लोक से हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जो भगवत प्रेमी भक्तजन मुझ पर अर्थात परमेश्वर पर निरंतर चिंतन, मंथन, उपासना, भजन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं और नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करके सभी कर्मों को करते हैं, अपने स्वधर्मों को निभाते हैं, स्वकर्मों को पूर्ण करते हैं, तो उनका योगक्षेम अर्थात उनको भगवान की प्राप्ति और फिर भगवान प्राप्ति के नित्य साधन की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। यह स्पष्टतः भगवान ने यहाँ शपथ ली है। अब इसके बाद भी हम शंका करें तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता हूं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों में। जो भगवान के साथ साथ और लोगों की भी पूजा करने लग जाते हैं, उनके बारे में जो कथन किया है उसकी व्याख्या करते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।